इंडोनेशिया के देहात दुनिया के खूबसूरत तरीन और दिलकश मकामात में शुमार होते हैं। ये देहात अपने कुदरती खूबसूरती, सादगी और मुनफरद सकाफती विरसे की वजह से दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। इंडोनेशिया एक कसीर जज़ीराई मुल्क है जो हज़ारों जजीरों पर मुश्तमिल है। यहाँ के देहात और हर जजीरा अपनी एक अलग शनाख्त और हुस्न रखते हैं। देही ज़िंदगी की सादगी और कुदरती मनाज़र का इम्तजाज इस मुल्क को एक मुनफरद मकाम अता करता है। इंडोनेशिया के देहातों का सबसे बड़ा हुस्न उनका कुदरती माहौल है। हरे भरे खेत, खजूर और नारियल के दरख्त और दूर दूर तक फैले हुए चावल के खेत एक दिलकश मंजर पेश करते हैं। यहाँ के देहातों की सुबहें धुंध में लिपटे हुए पहाड़ों और परिंदों के मीठे गीतों के साथ शुरू होती हैं। ये सुकून और खूबसूरती इन लोगों को रूहानी तस्कीन देती है जो शहरी जिंदगी की तेज रफ्तारी और शोर से थक चुके हैं। इंडोनेशिया के देहाती लोग सादा और खुश अखलाक होते हैं। उनकी जिंदगी में वो मसनूई पन नहीं होता जो शहरी इलाकों में आम होता है। देहाती जिंदगी में हर काम कुदरती तरीके से किया जाता है, चाहे वो खेती बाड़ी हो या रोजमर्रा के काम काज। यहाँ के लोग हाथ से खेतों में काम करते हैं और ज़मीन से जुड़े रहने की वजह से एक मजबूत और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी गुजारते हैं। इंडोनेशिया के देहात अपनी कदीम रवायात और सकाफत के मुहाफ़िज़ हैं। यहाँ के देहाती लोग अपने रस्म रिवाज और त्योहारों को बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। हर जजीरा अपनी अलग ज़बान, मौसीकी, रक्स और खाने के जायके के लिए मशहूर है। देहाती इलाकों में मुख्तलिफ सकाफती तकरीबात मसलन गामलान, विनायाग, कलट और वैती रक्स देखने को मिलते हैं जो इंडोनेशिया की विरासत की अक्कासी करते हैं। देहाती इंडोनेशिया की खास बात वहाँ के ताज़ा और खालिस खाने हैं। देहाती इलाकों में तैयार होने वाले खाने ज़्यादातर मकामी अज्जा पर मुश्तमिल होते हैं। इंडोनेशिया के देहाती लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। अगर कोई मुसाफिर देहात में आए तो देहाती लोग उसे अपना मेहमान समझते हैं और अपनी भरपूर मोहब्बत और खलूस से उसकी खिदमत करते हैं। ये लोग अक्सर अपने घरों में आने वाले मेहमानों को चाय, काफ़ी और मकामी खानों से खुश आमदेद कहते हैं। दही इलाकों में रवायती मकानात का तर्ज तमीर भी ख़ास तौर पर तवज्जो तलब है। बांस, लकड़ी और कुदरती मवाद से बने हुए ये मकानात ना सिर्फ खूबसूरत होते हैं बल्कि माहौलियाती तौर पर भी पायदार होते हैं। जावा, बाली और सुमात्रा के देहातों में मुख्तलिफ तर्ज के मकानात देखने को मिलते हैं जो हर इलाके की सकाफत की नुमाइंदगी करते हैं। इंडोनेशिया के देहातों की एक और खूबसूरती उनका रूहानी सुकून है। बहुत से देहातों में तारीखी मंदिर, मस्जिदें और दीगर मुकद्दस मकामात मौजूद हैं जहां लोग इबादत करते हैं और सुकून हासिल करते हैं। बाली के देहातों में हिंदू मत के मंदिरों का हुस्न और जावा के देहातों में इस्लामी सकाफत की झलक एक मुनफरद तजर्बा फराहम करती है। देहाती जिंदगी में एक मजबूत कम्युनिटी का तस्वर पाया जाता है। देहाती लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और दुख सुख में शरीक होते हैं। यहाँ अज्तमाही कामों का रवाज आम है, जैसे खेतों में काम करना या शादी ब्याह और दीगर तकरीबात का एहतमाम करना। दही इंडोनेशिया के लोग कुदरत के करीब जिंदगी गुजारते हैं और इस वजह से वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के असूलों को भी बेहतर तौर पर समझते हैं। वो कुदरती वसाइल का सही इस्तेमाल करते हैं और अपनी ज़मीन को ज़रख़ेज़ रखने के लिए कुदरती तरीके अपनाते हैं। ये माहौल दोस्ती दही जिंदगी की एक मुनफरद खसूसियत है। इंडोनेशिया के देहात सयाहों के लिए जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आने वाले सयाह कुदरती मनाज़र, दही जिंदगी के तजर्बे और मुकामी सकाफत को करीब से देखने का मौका पाते हैं। बाली, योग्यकार्टा और लोम्बोक इलाकों के देहात खास तौर पर सयाहों की तवज्जो का मरकज होते हैं। देहात में हाथ से बनी हुई चीज़ों का रवाज भी खास तौर पर दिलचस्प है। यहाँ के लोग बांस, लकड़ी और दीगर कुदरती मवाद से मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, जैसे टोकरियाँ, चटाइयाँ और रवायती मलबूसात। ये मसनूआत ना सिर्फ खूबसूरत होती हैं बल्कि इंडोनेशिया की सकाफत का एक अहम हिस्सा भी है। अगरचे देहाती ज़िंदगी जदीद शहरी ज़िंदगी की तरह तेज़ रफ्तार नहीं, लेकिन यहाँ के लोग वक़्त के साथ हम आहंग होते हैं। इंडोनेशिया के देहात में अब भी कदीम रवायात को जिंदा रखा गया है, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी को भी कबूल किया जा रहा है, जैसे सोलर एनर्जी और मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इंडोनेशिया के देहात अपनी खास रवायात, खूबसूरती और पुरस्कून तर्ज ज़िंदगी वजह से
دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ دیہی زندگی کی سادگی، لوگوں کا گرم جوشی رویہ اور قدرت کے قریب رہنے کا انداز اسے اور بھی دلکش بنا دیتا ہے۔ یہاں کے دیہات نہ صرف خوبصورتی کا گہوارہ ہیں بلکہ ان میں کئی سماجی، ثقافتی اور روحانی پہلو بھی پوشیدہ ہیں جو انسانوں کی زندگی کو بہتر اور بامقصد بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انڈونیشیا کے دیہاتی لوگ جشن منانے میں خاص طور پر دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کے تہوار اور تقریبات قدرتی خوبصورتی اور ثقافتی ورثے کے درمیان منائے جاتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں بھاری رپا، فصل کٹائی کے تہوار اور روایتی مذہبی تقریبات کو بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ ہر دیہات کا ایک مخصوص تہوار ہوتا ہے جو اس علاقے کی شناخت بن جاتا ہے۔ دیہات میں ہونے والے شادی بیاہ اور دیگر سماجی تقریبات لوگ اپنے روایتی ملبوسات زیب تن کرتے ہیں اور مقامی موسیقی اور رقص کے ساتھ خوشی مناتے ہیں۔ اگرچہ دیہی انڈونیشیا میں تعلیم کا معیار شہری علاقوں کے مقابلے میں محدود ہے، لیکن یہاں کے لوگ اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ دیہات کے اسکول سادگی سے بھرپور ہیں، لیکن ان کا ماحول طلبہ کو عملی زندگی کے لیے تیار کرتا ہے۔ دیہات میں روایتی ہنر بھی عام طور پر ہیں جو تعلیم کا ایک غیر رسمی ذریعہ بھی ہے۔ انڈونیشیا کے دیہات قدرتی ماحولیاتی نظام کی حفاظت کے لیے مثالی ہیں۔ یہاں کے لوگ زمین، پانی اور جنگلات کے تحفظ کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ چاول کے کھیت، ناریل اور بانس کے درخت اور قدرتی جھیلیں ان کے ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ دیہاتی لوگ ماحول دوست زرعی طریقے اپناتے ہیں جیسے قدرتی کھاد کا استعمال اور پانی کی بچت کے طریقے۔ اس کے علاوہ کچھ دیہات میں مقامی جنگلات کی حفاظت کے لیے مخصوص قوانین بھی موجود ہیں۔ انڈونیشیا کے دیہات نہ صرف قدرتی خوبصورتی کے منظر ہیں بلکہ سادگی، محبت اور سکون کی بہترین مثالیں بھی ہیں۔ یہاں کی دیہی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سادگی میں ہی اصل خوشی ہے اور قدرت کے قریب رہنے سے زندگی میں سکون میسر ہوتا ہے۔ یہ دیہات نہ صرف انڈونیشیا کی ثقافت اور تاریخ کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ دنیا کے لیے ایک متاثر کن مثال بھی پیش کرتے ہیں کہ کس طرح جدیدیت کے ساتھ اپنی روایات اور ماحول کا توازن برقرار رکھا جاتا ہے۔ پلیز سبسکرائب our چینل۔